नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। अमेरिका के पास अब अफगानिस्तान में या यूं कहे काबुल में सिर्फ 24 घंटे बचे हैं। काबुल में फंसे लोगों के पास अब सिर्फ 24 घंटे बाकी हैं। वहां जारी रेस्क्यू मिशन के लिए यह केवल एक दिन का वक्त बचा है। प्रश्न यह उठता है, क्या यह वक्त काफी है? क्या बाकी बचे लोग इतने कम समय में अफगानिस्तान छोड़ने वालों का जो ख्वाब है वो पूरा हो पाएगा? यह लाख टके का सवाल इसलिए भी है क्योंकि तालिबान अपने रुख पर पूरी तरह से कायम है। तालिबान ने दो टूक कह दिया है कि 24 घंटों में अफगानिस्तान छोड़कर निकल जाना ही अमेरिका के लिए समझदारी है। अफगानिस्तान की तकदीर बदलने वाली है। घड़ी की सुइयां भागती जा रही हैं। सवाल सुलगते जा रहे हैं। क्या अच्छा होगा और क्या बुरा? कितनी शांति होगी, कितना आतंक? ऐसे कई सवाल जिनके जवाब मिलेंगे 31 अगस्त की आधी रात के बाद। 31 अगस्त ये वो तारीख है जो डेडलाइन है अमेरिका के लिए। ये वो तारीख है जिसकी बार बार तालिबान याद दिला रहा है। उसने अमेरिका को बता दिया है कि 31 अगस्त तक अफगानिस्तान खाली करो वरना अंजाम बुरा होगा। तो क्या अमेरिका अपना मिशन पूरा कर पाएगा? 20 साल से अफगानिस्तान में जमे अमेरिका के लिए यह काम आसान नहीं, लेकिन मुश्किल ही सही इसे मुमकिन बनाने में जुटा हुआ है अमेरिका। 15 अगस्त को काबुल पर कब्जे के बाद से अब तक अमेरिका और अन्य देशों ने बड़े पैमाने पर अभियान चलाया है। अमेरिका ने 14 अगस्त से अब तक करीब 1,20,000 लोगों को काबुल से निकाला है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अमेरिका ने अपने अफगान एम्बेसी को खाली करा लिया है, लेकिन अभी भी करीब 300 अमेरिकी नागरिक अफगानिस्तान में मौजूद हैं। साथ ही करीब 4,000 जवान काबुल में अभी स्थिति संभालने में जुटे हैं। ये अमेरिका का हाल है जिसके सामने 31 अगस्त की डेडलाइन है। अन्य देशों ने भी पूरे दमखम से बीते दिनों में अभियान चलाए और अपने नागरिकों जवानों को काबुल से बाहर निकाला। ब्रिटेन का मिशन पूरा हो चुका है। फ्रांस का अभियान भी समाप्त हो चुका है। इटली भी काबुल से आखिरी उड़ान भर चुका है। ऑस्ट्रेलिया के करीब 50 नागरिक अभी फंसे हुए हैं। वहीं कई भारतीयों के साथ साथ अफगान सिख और हिंदू भी रेस्क्यू के इंतजार में हैं। तो क्या 31 अगस्त तक सभी काबुल से निकाल लिए जाएंगे या फिर दुनिया से रिश्ते सुधारने की दुहाई देने वाला तालिबान दरिया दिली दिखाएगा? اول خب ما با باور ما است که آمریکایی‌ها شاید اشتباهی نکنن که وقت تمدید بکنن، به خیرشان نیست و این سناتورایی که تداوم جنگ را در افغانستان می‌خواهند و از بریتانیا باشه از آمریکا، آنها شاید از این جنگ منفعت می‌بردن. باعث جنگ در افغانستان در 20 سال وجود نیروهای بیرونی بوده. اگر نیروهای بیرونی از افغانستان منفی شوه و افغان‌ها حس استقلالیت بکنن، تمام مسائل خودشان حل کرده میتونن. तालिबान लम्हों की याद दिला रहा है। अमेरिका अपने दुश्मन को तलाश रहा है। 26 अगस्त को सीरियल धमाके में 13 जवानों को गंवाने के बाद अमेरिका ने बदला लेने का ट्रेलर दिखाया था, लेकिन पूरी फिल्म कब दिखेगी और 31 अगस्त की डेडलाइन के बाद अमेरिका क्या करेगा, ये अहम सवाल हैं। We will not be deterred by terrorists. We will not let them stop our mission. We will continue the evacuation. I've also ordered my commanders to develop operational plans to strike ISIS-K assets, leadership, and facilities. We will respond with force and precision at our time, at the place we choose, in the moment of our choosing. Here's what you need to know. These ISIS terrorists will not win. We will rescue the Americans who are there. We will get our Afghan allies out. And our mission will go on. काबुल एयरपोर्ट को टारगेट कर दागे गए 5 रॉकेट भी इशारा हैं कि यहां टिक पाना आग से खेलना है। ऑप्शन ये बचता है कि अमेरिका तय वक्त पर काबुल छोड़े या फिर पूरी ताकत के साथ दहशतगर्दों के खिलाफ उतरे, जिसके लिए तालिबान राजी नहीं। यानी साफ है कि अफगानियों के लिए आगे की राह मुश्किल भरी है। दिल्ली से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो।
और इस समय सबसे बड़ा प्रश्न यही है, क्या होगा 24 घंटे में? क्या 24 घंटे में अमेरिका अपने सभी नागरिकों को निकाल पाएगा? और विश्व के दूसरे देश जो ये प्रयास कर रहे हैं। गीता मोहन मेरी सहयोगी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रही हैं, हम गीता से बात करेंगे। साथ ही साथ जनरल वेद मलिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व थल सेना अध्यक्ष है आप। कारगिल की लड़ाई के समय जब भारत को जीत मिली थी तब आप थल सेना अध्यक्ष थे। जनरल मलिक से भी हम बात करेंगे क्योंकि क्या स्थिति वही 20 साल पुरानी होने वाली है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन गीता, सबसे पहले अमेरिका का यह दावा है कि 300 लोग वहां पर बचे हैं, उनको निकालना है। क्या यह 24 घंटे की डेडलाइन है, कल रात 12 बजे तक, या अमेरिका का प्रयास यह होगा कि शाम ढलते ढलते वो अपने सभी यात्रियों को लेकर, अपने सभी लोगों को लेकर, 4000 सिपाहियों को लेकर निकल जाए, एक रात और उसे न बितानी पड़े अफगानिस्तान में? गौरव, चाहता अमेरिका यही है कि जल्द से जल्द जितने सिविलियंस हैं उनको निकाल दिया जाए, क्योंकि कल काबुल एयरपोर्ट में यूएस फोर्सेस नहीं होंगे। कल के बाद, कल लास्ट डे है, कल वो रैप अप कर रहे होंगे। तो ये बस एक कंट्री के नेशनल्स की बात नहीं है, जितने भी वहाँ पे फॉरेन नेशनल्स हैं उनके लिए बहुत बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है। लेकिन आज एक जॉइंट स्टेटमेंट निकाला है यूएस और 100 अन्य देश हैं जिन्होंने मिलकर इस जॉइंट स्टेटमेंट में कहा है कि उन्हें तालिबान ने एश्योरेंस दिया है कि उन्हें सेफ पैसेज मिलेगा उनके नेशनल्स को काबुल एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए। लेकिन अगर काबुल एयरपोर्ट, जो अभी तक एक फोर्ट्रेस की तरह था, वहां पर अगर यूएस मिलिट्री नहीं रही और फॉरेन नेशनल्स अभी भी अफगानिस्तान में हैं, तो बहुत सारे सिक्योरिटी सिनारियोज और सिचुएशंस हैं जिससे बाकी देशों को भी और अमेरिका को भी जूझना पड़ सकता है। लेकिन अभी तालिबान यही कह रहा है कि 31 अगस्त डेडलाइन यूएस ट्रूप्स के निकलने के लिए है, बाकी लोगों के लिए नहीं। उसके बाद भी जो अफगानिस्तान छोड़ के जाना चाहता है जा सकता है। फॉरेन नेशनल्स तो जाहिर सी बात है उन्हें जाने देना ही होगा, लेकिन अफगान्स को जाने दिया जाएगा या नहीं वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम जब अफगान्स की बात करते हैं, ये वो अफगान्स नहीं है जो तालिबान सपोर्टर्स थे, ये वो अफगान्स है जिनका अब जिंदगी और मौत का सवाल है, क्योंकि अगर वो वहां रह गए, उनकी जिंदगी और मौत का सवाल है। बिल्कुल। और क्या तालिबान के लिए उनकी जिंदगी कोई मायने रखती भी है? जिस तरह से चुन चुनकर खबरें जिस तरह की आ रही हैं, चुन चुनकर ऐसे लोगों को मारा जा रहा है जो अमेरिका और विदेशी ताकतों के साथ काम कर रहे थे या अफगानिस्तान की सेना में थे। जनरल मलिक, तालिबान ने दो टूक अमेरिका को कह दिया कि 31 अगस्त तक निकल जाने में समझदारी है। जनरल मलिक, क्या यह तालिबान की अमेरिका को धमकी है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने एक डेडलाइन दी है 31 अगस्त की, और उसको अमेरिका ने भी मान लिया है। लेकिन मैं समझता हूं क्योंकि अमेरिका अभी तालिबान के साथ में कंटिन्यूस बातचीत कर रहा है, उसी ने समझौता किया है तालिबान के साथ में, तो अगर कुछ लोग रह भी जाते हैं तो भी मैं समझता हूं कि तालिबान उसमें कोई खास खलल नहीं डालेगा और वो अमेरिका की मदद करेगा। बाकी उनके जो जवान हैं या उनके फोर्सेस हैं उनको, या उनके कोई और अमेरिकन हैं फंसे हुए, उनको निकालने के लिए। तो मैं समझता हूं कि कोशिश होगी दोनों तरफ से कि 31 अगस्त तक ये सब चले जाएं, अमेरिकन सब चले जाएं। लेकिन अगर वो नहीं हो सकता तो मैं नहीं समझता कि उसमें कोई ज्यादा खलल डालेंगे तालिबान और वहां पर कोई और कोई खून खराबा होगा उसके लिए। जनरल मलिक, लेकिन तालिबान तो कई बार इस तरह भी, क्या इस बात में सच्चाई है कि चाहे नाम हो इस्लामिक स्टेट खुरासान का कि ये आतंकी हमला ISIS-K ने किया, लेकिन कहा तो यह भी जा रहा था कि हक्कानी नेटवर्क के बेहद करीब है, चाहे वो ISIS-K के लड़ाके हो, चाहे वो नंगरहार प्रोविंस में हो, लेकिन वो एफपैक बॉर्डर से मदद उन्हें पाकिस्तान से ही मिल रही है। तो क्या ये डबल गेम खेला जा रहा है कि अमेरिका के सिपाही, 13 सिपाही अमेरिका के शहीद हो गए और आज भी रॉकेट हमला हुआ, कि अमेरिका पर लगातार दबाव डाला जाए, या अमेरिका से कुछ लेने की मंशा है ये तालिबान की? वो भी पॉसिबल, डबल टॉक वो भी हम लोग उसको रूल आउट नहीं कर सकते। पर गौरव, लेट्स सी द सिचुएशन जो आज एग्जिस्ट कर रही है वहां पर। पहली बात तो ये है
कि तालिबान का नियर टोटल कंट्रोल है अफगानिस्तान के ऊपर और काबुल के ऊपर भी नियर टोटल, और उनके पास इस वक्त इतनी ताकत बढ़ गई है खासकर अमेरिकन हथियारों की वजह से कि वो लोग जल्द ही बाकी जगह के ऊपर भी पूरा कब्जा कर लेंगे। पंजशीर में जो है वहां पर भी बातचीत चल रही है। तो इस वक्त काफी से हद से ज्यादा उनका कंट्रोल है अफगानिस्तान के ऊपर, और मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया भी देख रही है। दूसरी हालत ये है कि पाकिस्तान, चाइना, रशिया, ईरान, ये सब उनके साथ में अभी जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो कंटिन्यू रखे हुए हैं, उनके साथ में चल रहा है। और मैंने जैसे बताया कि अमेरिकन की भी बातचीत तालिबान के साथ में चल रही है। अभी जो अमेरिकन फोर्सेस के विड्रॉल की बात है, मैं समझता हूं कि उस बातचीत के बाद में हो सकता है कि कुछ क्रेडिबिलिटी और भी उनको भी चाहिए, तालिबान को भी क्रेडिबिलिटी चाहिए। तो वो अमेरिकन के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं जाएंगे, बल्कि अमेरिकन की मदद करेंगे अगर कोई और ऐसा ISK या कोई खुरासान का या कोई और हकानी ग्रुप का उनको अपोज करता है, तो ये मिल के भी काम कर सकते हैं। तो इस ऐसी हालात को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि वो और खून खराबा होने देंगे, खासकर अमेरिकन का। ठीक, क्योंकि ये खून खराबे की खबर तो लगभग रोज आ रही है। गीता मेरी सहयोगी भी हमारे साथ है। गीता, हम पता ये करने का प्रयास कर रहे हैं कि कितने देशों के कितने लोग अभी भी अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं जिनको निकालना है। ब्रिटेन का बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है। ब्रिटेन के विपक्ष के लोग उनकी सरकार को बहुत बुरा भला कह रहे हैं कि वो सबको नहीं निकाल पाए समय रहते या उचित तरीके से, खासतौर पर अपने मित्रों को। यही बात जर्मनी के लिए भी कही जा रही है। यह बताइए गीता, भारत के कितने लोग वहां फंसे हैं, उन्हें कैसे निकाला जाएगा? देखिए, भारत के गौरव केवल 20 रजिस्टर्ड इंडियंस हैं जो वापस आना चाहते हैं, जिनको नहीं ला पाए। अगस्त 25 को एक C-17 ट्रेन गई थी काबुल, और उसमें ये लास्ट बैच इंक्लूडिंग अफगानिस्तान के जो हिंदू और सिख्स हैं 140 लोग, उनको पहुंचना था, लेकिन लेके वापस बस 40 लोगों को आ पाए, क्योंकि ये 20 लोग और 140 अफगान हिंदू और सिख नहीं पहुंच पाए थे एयरपोर्ट। तो उसके बाद आपने देखा कि काबुल एयरपोर्ट के बाहर टेररिस्ट अटैक हो गया है। आज कल रिटेलिएटरी अटैक्स हुए थे काबुल एयरपोर्ट के आसपास अमेरिकन। तो इसीलिए माहौल इतना गंभीर है कि इन लोगों को एयरपोर्ट पहुंचाने में मुश्किलें आ रही हैं। जब पहुंचाने का बंदोबस्त हो जाएगा तब यहाँ से प्लेन जाएगा और इन लोगों को लेके आएंगे। लेकिन करीबन 20 इंडियंस हैं जो अभी भी अफगानिस्तान में हैं। हमें ये भी बताया गया है कि कुछ और इंडियंस हैं, बहुत ही कम नंबर्स में होंगे, लेकिन वो आना नहीं चाहते अभी वापस, तो उन्होंने अपने आप को रजिस्टर नहीं किया। लेकिन आने वाले 20 हैं, और आप सही कह रहे हैं, बाकी देशों को जितना क्रिटिसिज्म जर्मनी और ब्रिटेन को सहना पड़ रहा है, भारत सरकार को उतना क्रिटिसिज्म इवैक्यूएशन में नहीं सहना पड़ा, क्योंकि हमारे भी लोग थे वहां पर, लेकिन भारत काफी सक्सेसफुली निकाल पाया। इनफैक्ट जर्मन एम्बेसी को तो अपने डिप्लोमेट्स निकालने में बहुत मुश्किलें आई थी। एक समय ऐसा था जब वो बस 7 डिप्लोमेट्स को निकाल पाए थे। अब जर्मन एम्बेसी में नहीं है लोग, लेकिन जर्मन बहुत हैं, तो उनको निकालना अब 31 अगस्त के बाद कैसे करेंगे, क्या अरेंजमेंट्स होंगे, तालिबान के साथ क्या, क्योंकि बहुत ही संवेदनशील मुद्दा इस समय बना हुआ है। और हम जनरल मलिक से ये भी एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है हमें यहाँ, लेकिन ब्रेक के बाद ये जानने का प्रयास करेंगे कि अगर एयर ट्रैफिक कंट्रोल इस समय काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिका के हाथ में है, अमेरिका के जाने के बाद क्या तालिबान के पास वो फैसिलिटीज हैं? कौन संभालेगा उनका एयर ट्रैफिक कंट्रोल या उनका एयरपोर्ट? पहली बात। दूसरी बात, नो फ्लाई जोन अफगानिस्तान के ऊपर, उसका आगे क्या होगा? कैसे करेगी दुनिया तालिबान के साथ डील? यह खबर और बहुत कुछ देखते रहिए आज तक। 24 घंटे बाद अफगानिस्तान में क्या होगा? जनरल मलिक, क्या ISIS-K को एक आतंकी संगठन या नए खतरे के रूप में दिखाकर अमेरिका भी क्या तालिबान को व्हाइट वॉश कर रहा है, आतंक के खिलाफ लड़ाई में अपना साथी दिखाने की कोशिश कर रहा है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त तालिबान को अपनी क्रेडिबिलिटी बनानी है और उनको लेजिटिमेसी लेनी है बाद में इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ में। और ये भी सही है
कि उनकी बातचीत अभी भी अमेरिकन के साथ में चल रही है, और मैं इसलिए नहीं समझता हूँ। दूसरी बात हमको ये भी याद रखनी चाहिए कि सिर्फ अमेरिकन या बाकी और एम्बेसी के लोग नहीं हैं, फॉरेनर्स वहां पर और भी हैं। चीन का अपना एम्बेसी चल रही है, पाकिस्तान की चल रही है, बाकियों की एम्बेसीज भी चल रही हैं, तो उनको कोई ना कोई रास्ता जो है वो खोलना पड़ेगा। क्या निकलेगा ये रास्ता? एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम यहां। जैन मलिक, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। अमेरिका का अधूरा इंतकाम, ये खबर ब्रेक के बाद। देखते रहिए आज तक। आज तक